हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव सर नॉलेज फ्यूचर वे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। बहुत सा विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था कि सर अलजेब्रा पढ़ा करके उसके बाद एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो लेसन हम लेकर के आए हैं वो है त्रिकोणमिति। क्लियर है? त्रिकोणमिति आपको पता होना चाहिए पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला लगेगा भाई साहब। अर्थमेटिक में बिना फॉर्मूला 100 मान लेते थे, कुछ कुछ मान करके बना देते थे, है ना। लेकिन ये तो फॉर्मूला से बनती है। तो पढ़ा जाए पहले त्रिकोणमिति, है ना। TRI ट्रिगोनोमेट्री METR को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण मिति। क्या बोलते हैं वो? त्रिकोण मिति। पहले समझिए त्रिकोणमिति। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। लिख सकते हैं कि नहीं? त्रिकोणमिति को नहीं लिख सकते हैं, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। अर्थात त्रि को हम लिख सकते हैं 3, कोण को लिख सकते हैं कोण, और मिति को लिखेंगे मापना। आ रहा समझ में? एकदम आसान से सटीक भाषा में सिखाएंगे आपको। देखिए, त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण, ठेठ भाषा बोलिएगा कोना बोल सकते हैं। मिति का अर्थ होता है मापना, मिति का अर्थ होता है मापना। तो त्रि मतलब समझिए, भाषा लिखे, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों को, याद हो जाएगा, बोलिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों को मापना ही, है ना, तीनों कोनों को मापना ही की कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर है? किसी त्रिभुज के तीनों कोनों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति यहाँ मानेगा कि 90 डिग्री हो, है ना। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। क्लियर? अब देखिए, कहीं कहीं आपको फंसाएगा लंब आधार, कहीं कहीं आपको क्या करेगा? फंसाएगा। क्लियर है? तो जहां पे कोण बनाएगा ये 90, तो इसके सामने हम हमेशा कर्ण होगी। कर्ण आपको नहीं फंसाएगा। जो सबसे लंबा होगा, जो सबसे अधिक होगी, वो मेरा कर्ण है। जो सबसे लंबा होगा वो मेरा क्या है? कर्ण। ये आपको कभी फंसाएगा, कभी यहाँ एंगल बनाएगा तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये यहाँ एंगल बनाएगा तो इसके सामने लंब हो जाएगा। तो गणित आएगा तो हम आपको क्या करेंगे? बता देंगे, है ना। फिर आप समझिए, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, अर्थात त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापना। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों को मापना ही की कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आवाज जा रही है मेरी? चलिए ठीक। अब इसमें पढ़ना क्या होता है? सवाल अब ये है कि इसमें पढ़ना, तीन कोनों को तो माप लेंगे, ABC, किसके द्वारा मापेंगे? जिसमें लिखिएगा, जिसमें साइन एंगल के अनुसार बनाएंगे। साइन थीटा रहेगा तो थीटा का वैल्यू देंगे, साइन थीटा कॉमा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कौसेक थीटा। क्लियर है? जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा का मान निकाला जाता है। बस, मात्र पूरे त्रिकोणमिति में यही 6 व्यक्ति को चिन्हना है, बाकी से कोई मतलब आइबे नहीं करेगा आपसे, आई दिखाई ही नहीं पड़ेगा। किसके अलावा? 6 के अलावा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा। इन्हीं 6 अनुपातों का मान निकाला जाता है। इन्हीं 6 अनुपातों का मान निकाला
जाता है। बस पूरे त्रिकोणमिति में क्या क्या पढ़ना, पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तीन कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा का मान निकाला जाता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा पूरे त्रिकोणमिति में। ठीक, किसके अलावा, मात्र इन 6 व्यक्ति के अलावा। कौन कौन व्यक्ति भाई साहब, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आएगा। सही है। आप 10th पढ़िए, 12th पढ़िए या कंपटीशन पढ़िए। हम कंपटीशन पढ़े यहाँ तक तो हमको जानकारी, इसके ऊपर हम नहीं पढ़े, IIT नहीं किए, बीटेक नहीं किए, तो उसके आगे हमको जानकारी नहीं है। हम लेकिन कंपटीशन पढ़े हैं। ठीक, 10th 12th पढ़े हैं, तो इतना जानकारी हमें है। आपको भी इतना जानकारी होना चाहिए। हमको लगता है इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का है। पढ़ा जाएगा। अब देखिए बउआ, इसमें कई व्यक्ति, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कौसेक थीटा, इन्हीं 6 के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना। पढ़ा जाएगा। अब देखिए बउआ, साइन थीटा बराबर होती है, साइन थीटा बराबर होती है लंब बटा कर्ण। क्या होती है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होती है आधार बटा कर्ण। क्या होता है बुआ, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होती है लंब बटा आधार। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है, ये फॉर्मूला है भाई साहब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, अब थोड़ा सा एडवांस में हम सब चलते हैं। साइन का उल्टा हम सिखाएंगे आगे वाला क्लास में, है ना। साइन का उल्टा होता है कौसेक थीटा, इसका उल्टा कौसेक, इस कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ये हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। ये हम आपको क्या करके बताएंगे, सिद्ध करके हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इसको उलटिएगा तो क्या बनेगा, बोलिएगा सर कर्ण, और नीचे हो जाएगा लंब। इसको उलटिएगा तो हो जाएगा कर्ण, और हो जाएगा आधार। इसको उलटिएगा तो हो जाएगा आधार, और नीचे हो जाएगा आपका लंब। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, यहां तक नहीं प्रॉब्लम, क्लियर है। बढ़ा जाए। अब देखिए कितना याद करिएगा आप, कंपटीशन का विद्यार्थी 10th लेवल में ही सिखा दिया जाता है शॉर्ट में। हाँ? तो ऊपर से एल से क्या होता है जी, बोलिएगा सर। एल से होता है लंब। लंब को हम शॉर्ट में एल लिख सकते हैं, है ना। आधार को हम ए लिख सकते हैं, लंब को एल लिख सकते हैं। क्लियर है। कर्ण को हम के लिखेंगे, कर्ण को हम के लिखेंगे, आधार को हम ए लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में की है एल ए एल, एल ए एल, नीचे में के ए, के ए लिखाई पड़ रही है। अब ऐसे पढ़िए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यदि इसको उल्टा करिएगा तो हो जाएगा के ए, और नीचे हो जाएगा एल ए एल। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़िए, कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। याद हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो इसको शॉर्ट में की बोलेंगे, लाल बटे कक्का। देखिए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। क्लियर है। ये हम आपको डायरेक्ट बता दें कि साइन का उल्टा कौशेक, इसको हम सिद्ध करके आपको बता देते हैं, है ना। सिद्ध करके क्या करेंगे, बताएंगे जब आगे क्लास में लेंगे तब बढ़ा जाएगा। तो लंब आधार कर्ण किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होती। अब यहाँ आ जाइए, अब पाइथागोरस यहाँ काम करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का नाम आप लोग सुने होंगे। पाइथागोरस प्रमेय जी बोले थे, जितना कर्ण
जितना आधार और लंब के वर्ग का योग होता उतना अकेले होता कर्ण का वर्ग। जितना लंब आधार के वर्ग का योग होता है उतना अकेले कर्ण होता। तो कहने का मतलब है भाई साहब कि कर्ण का जो वर्ग होती है, कर्ण का जो वर्ग होती है वो आपका लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सिद्ध कर देंगे, है ना। पाइथागोरस जी बोले हैं, सिद्ध हो भी जाता है। सिद्ध किसने किए थे? पाइथागोरस परमे जी किए थे सिद्ध, है ना, कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सब फॉर्मूला अपने अपने से बनाइएगा। अभी देखिए प्लस में नहीं आएगी तो माइनस में तो की बच गया आधार के स्क्वायर, या ऐसे इसको शॉर्ट में पहले आउट। देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर टूटेगी तो कहाँ जाएगी? तो बोलिएगा सर रूट में। तो कर्ण बराबर क्यों हो जाएगा? अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। दिखाई पड़ रही है? अब देखिए प्लस का ही आएगी तो माइनस का क्या बच गया? आधार के स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर देखिए की बचे हुआ है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। यहां तक समझ में आ रही है? अब देखिए ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर टूटेगा तो कहाँ जाएगी? रूट में। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के। यहां तक क्लियर है? ये भी है प्लस में, नहीं आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। क्या बच गया? लंब के स्क्वायर। क्या बच गया बुआ? लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। क्लियर है? ये भी स्क्वायर टूटे तक कहाँ जाएगी? रूट में। अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहां तक की नहीं कोई दिक्कत है। यदि आप 10th लेवल के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप 10th लेवल के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहते हैं तो इतना से, है ना, इतना फॉर्मूला से एक लेसन आप पढ़ा सकते हैं उसको। या कोई 10th लेवल के भाई बंधु है, आपका बहन है ना, तो उसको आप यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। उसको यह वीडियो क्या कर दिएगा? शेयर कर दिएगा। एक लेसन इतना से वो बना लेगा। क्लियर है? आवाज आ रही है? अब थोड़ा सा चलते हैं मान सारणी की ओर, है ना। किधर बुआ? मान सारणी की ओर बढ़ा जाए। मान सारणी की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं ना। उसके लिए देखिए क्या होती है, ये है मेरा अनुपात। ये मेरा क्या हुआ? अनुपात। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा साइन थीटा, फिर हुआ कोस थीटा, फिर हुआ टेन थीटा, फिर हुआ कोस थीटा, फिर वो दिखाई पड़ रही है ना? ना दिखाई पड़ रही है, दिक्कत हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा कौसेक थीटा। एक लाइन और चलेगा हो, थोड़ा सा मोबाइल सही है। बच गया कौन जी? छवे कौन है? कई वो अनुपात है? छव साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कौसेक थीटा और सेक थीटा। और कोई ना बचा है? अब आप बढ़िए आ गया। यहाँ होता है, इसको जीरो लिखे या पाई लिखे? सही, जीरो लिखिए या चाहे आप पाई लिखिए। इसके बाद लिखिए 30 डिग्री या पाई बटा 6। अगला है 45।
या पाई बटा 4। अगला है 60 या पाई बटा 13। अगला है 90 या पाई बटा 3। एकाएका वो सवाल में की करेगा ना 120 को पूछ देता है। एकाएका वो सवाल में 120 डिग्री पे आपसे क्या करता पूछ देता है ना। बढ़ेंगे, देखिए हम बोले थे याद करने के लिए, कितना याद करिएगा आप बनाने के लिए सीख जाइएगा। क्या करना है आपको बनाने के लिए सीख जाना। गिनिए कई वो बॉक्स है, गिनिएगा तो हो जाएगा 1 2 0 से गिनिएगा 0 1 2 3 4। गिनिएगा तो हो जाएगा कितना जी 0 है ना 1 2 3 4। कहाँ लिखे बउआ, इधर लिखे, दिखाई पड़ रही है आवाज मेरी जा रही है, दिखाई पड़ रही है तो ठीक है लिख देते हैं, लिख देंगे ढंग से कि दिखाई आपको पड़ जाएगी है ना। 0 1 2 3 4 0 1 2 3। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? हमने लिखे 0 1 2 3 4। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, दिक्कत है। ये कितना है जी सर बोलिएगा 4। सभी को 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है कब हाँ बउआ यहाँ तक दिक्कत है किन्हीं को? सभी में 4 से भागा दी, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे आंसर हम लोग को अब सभी पे केवल रूट कर देना है। आ रहा समझ में? 0 1 2 3 4 4 है, 4 को 4 से सभी को भागा दिए हैं, सभी पे क्या किए हैं रूट चढ़ा दिए है ना। तो देखिए 0 को किसी संख्या से गुना करिए भागा दीजिए, क्या हो जाती है 0। तो 0 को रूट में लिखिए चाहे बिना रूट के लिखे, बात इक्वल है। 1 का वर्गमूल बोलिएगा तो बोलिएगा सर 1, और 4 का वर्गमूल बोलिएगा 2। क्लियर है? इसमें कई गो 2 है तो बोलिएगा सर 2 गो, तो 2 गो है, एगो कट जाएगा तो की बचेगा एगो बचेगा ना जी रूट 2। 3 का वर्गमूल नहीं होती है, पूरा नहीं होती है, लेकिन पूरा नहीं होती तो रूट 3। और 4 का वर्गमूल बोलिए। क्लियर है? 4 से 4 कट गया, क्या बच गया जी 1। किनको नहीं समझ में आया ये बताइए। तो लिखिए ना कितना है जी 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद। किनको यह गणित नहीं समझ में आई ये बताइए। यह जो सवाल है इसको नहीं समझ में आया? उम्मीद है कि सभी को आ रहा होगा, उम्मीद है कि सभी लोग सीख रहे होंगे। अब इनमें से लिखिए, देखिए 0 आ गया, कितना आ गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और बउआ 1। अब इनमें से ये कितना है जी बोलिएगा सर 1 लिखिए। ये कितना है √3/2। ये कितना है 1/√2। ये कितना है 1/2। ये बउआ किसको यह गणित समझ में नहीं आ रही? मान सारणी में किन्हीं को दिक्कत अब नहीं होना चाहिए है ना, बढ़ा जाएगा। अब देखिए बउआ tan थीटा बराबर आगे पढ़ाएंगे, tan थीटा बराबर होती है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, तथा sin थीटा बटा cos थीटा। 0 में 1 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा जी 0। 1/2 में √3/2 से भागा देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगी कट जाएगी, क्या बचा ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3। सही है?
ये √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √2। 1 में 0 से भागा देंगे, यहाँ फंसाएगा आपको। देखिए 1 में हम 0 से भागा देंगे तो इसका मान अपरिभाषित होगी। क्या होगी? अपरिभाषित। इसका मान निकालना संभव नहीं। तो अब इनमें से लाइए, इनमें कितना बच गया? अपरिभाषित। आगे बउआ √3, आगे बउआ 1, आगे बउआ 1/√3, आगे 0। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं। अगर थोड़ा सा पीछे गए थे तो बता रहे थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कौशेक थीटा। साइन का उल्टा कौशेक। यदि आप इसको उलट के लिखिएगा, इसके पीछे न पुस्तक कितना होती है, इसको उलटिएगा ये हो जाएगा 1/0, जिसका वैल्यू क्या बताए हम? अपरिभाषित। यदि नीचे में 0 है तो 0 से हम किसी संख्या को भाग देकर पूरा मान नहीं निकाल सकते हैं, या कोई नहीं निकालेगा। इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। इसको उलटिएगा तो हो जाएगा बउआ अपरिभाषित। इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 2/1। इसको उलटिएगा तो हो जाएगा √2। इसको उलटिएगा तो हो जाएगा 2/√3। इसको कैसे उलटिएगा तो एक ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ रही? आगे कितना है बउआ? देखिए इन्हें चलेंगे, कितना है जी? 1 लिखिए 1। उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद बउआ 2। आइए भाई साहब कितना? मान सारणी भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया है। मान सारणी भी आपको क्या हो गया है? खत्म हो गया है। याद करना उतना पॉसिबल नहीं, लेकिन निकालने के लिए हम आपको क्या कर दिए? बता दिए हैं। अब यह क्लास यदि आप 10th के भी बच्चे को पढ़ाइएगा तो आपसे सेकेंड क्लास, सेकेंड लेसन बन जाएगी त्रिकोणमिति का। यदि आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाइएगा, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, यदि 10th लेवल के बच्चे को पढ़ाइएगा तो त्रिकोणमिति का 2 चैप्टर 2 लेसन खत्म हो गया। इतना से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। या तो कोई भाई बंधु आपका पढ़ता है 10th में, तो उसको भी ये वीडियो क्या करिएगा? शेयर कर देना। मारा जाए आगे। ये अभी हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि साइन 30 का मान 0 कैसे होती है। साइन 30 का मान 0, साइन 0 का मान 0 कैसे होती है? साइन 30 का मान 1/2 कैसे होती है ना? अभी हम आपको क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट वे में लिखते जा रहे हैं, किसी को सिद्ध न किए है ना। सिद्ध कर देंगे, एक आदमी को कर देंगे, तभी आप क्या करिएगा? सिद्ध करिए। अगला जो कंडीशन है भाई साहब, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। यह भी आपको सिद्ध कर देंगे, ठीक ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दिखाई पड़ रही है? ये 1 जाएगा उन्हें, ये और इनमें से लिखते तो एडजस्ट हो जाएगा। दिखाई पड़ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। सही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर। सही है जी, बढ़िया। अब ये देखिए प्लस का उन्हें जाएगा तो माइनस में तो क्या बचिएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह स्क्वायर टूटेगी तो रूट में, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये भी है प्लस में, उन्हें जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा? बोलिएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर टूटेगा तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ तक इन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं आगे बढ़िया। ये कितना हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये देखिए माइनस का उड़ने जाएगा तो प्लस में क्या बच गया बउआ, बच गया हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर टूटेगा तो कहाँ जाएगा रूट में, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर। दिखाई पड़ रहा। अभी देखिए एक है प्लस में, इन आएगा तो माइनस में क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ये स्क्वायर टूटेगा तो कहाँ जाएगा बउआ, बोलेगा सर रूट में, तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस। यहाँ तक आ गया समझ में, आगे बढ़िए। ये भी है माइनस में, जाएगा तो प्लस में बच गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर टूटेगा तो कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सही है, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, स्क्वायर टूटेगा तब बउआ हम जितना बार बोले हैं उतना बार आप सुन भी लीजिएगा, तब आपको यह फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। जितना बार हमने बोले हैं उतना बार यदि आप सुन भी लीजिएगा, है ना, तो त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं बउआ, एक इसमें एक फॉर्मूला और होती है, ये तो जोड़ घटा वाला सिखा दिया, वो गुना वाला बचा है। कैसा बचा हुआ है गुना वाला, गुना वाला में की है बउआ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यह भी हम आपको सिद्ध कर देंगे, यह फॉर्मूला जो आपको पीछे वाला क्लास में क्या कर देंगे सिद्ध करके बताएंगे। देखिए ये गुना मिल जाएगा तो भागा कॉसेक थीटा 1/, देखिए ही ना बता रहे थे जो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट एक शुरुआती त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे तो बोले थे साइन का उल्टा कौशक होता है कि नहीं, देखिए है ना, ये है ऊपर तो ये है नीचे, ये है नीचे तो ये है ऊपर, है ना। साइन थीटा बराबर बोलिए 1/, टेन थीटा बराबर बोलिएगा 1/, कोट थीटा बराबर बोलिएगा 1/10, सेक थीटा बराबर बोलिएगा 1/, कॉस थीटा बराबर बोलिएगा 1/। और एक फॉर्मूला जो होता है वो पर्सनल होता है बउआ, है ना, वो होता है टेन थीटा बराबर, क्या होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए अच्छा से टेन के उल्टा की सिखाए कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना होगा, इसको उलटिएगा तो कॉस थीटा बटा, जब हम लेसन में भी पढ़ाएंगे ना, लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम आपको ये सब फॉर्मूला सिखाते जाएंगे, है ना। एक लेवल का और होता है, यहाँ लिखे कि नीचे हो जाए, है ना, न्यून कोण जिसको बोला जाता है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यदि आप 10th लेवल का पढ़ाते हैं
यदि आप 10th लेवल का गणित कहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप जितना हमने 30 मिनट आधा घंटा का क्लास लिए हैं, मात्र आधा घंटा का क्लास है, आधा घंटा में आप यदि मेरा अच्छा से देख लीजिएगा तो 10th लेवल का गणित आप अपने बच्चों को आराम से पढ़ा सकते, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगी, है ना, कहीं कोई किंतु परंतु। अब देखिए इस तरह से बहुत सा गणित आती है इस लेसन में, इस तरह का फॉर्मूला बहुत सा होती है, लेकिन हम लोग का काम अपना से चल जाएगा। हम लोग का काम चूंकि कंपटीशन लेवल में 10th लेवल तक ही पूछा जाता है, अपवाद है काका को पूछ देगा, उसका कोई मायने नहीं, लेकिन वो भी हम आपको क्या करेंगे, बता ही देंगे। तो त्रिकोणमिति का जितना भी फंडामेंटल था हमने आपको 10th लेवल तक में, या जो बेस होता है, बेस कंपटीशन लेवल का बेस, वो हमने आपको क्या किया है, पढ़ा दिए हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको आकर के पढ़ा ही देंगे, ठीक ना। थैंक यू।